मां कात्यायनी की गाथा और महिषासुर का संहार, यह तो हमने जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब देवताओं का संकट समाप्त नहीं हुआ, जब महिषासुर से भी भयंकर असुर शुंभ और निशुंभ प्रकट हुए, तब क्या हुआ? क्या आप जानते हैं, उन असुरों की सेना में एक ऐसा योद्धा था जिसे मारना असंभव था, एक ऐसा योद्धा जिसका रक्त उसे अमर बनाता था। और कैसे उस असंभव शत्रु का वध करने के लिए स्वयं मां दुर्गा को अपना सुंदर स्वरूप त्याग कर सबसे भयानक, सबसे विकराल रूप धारण करना पड़ा। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की अधिष्ठात्री महाभयानक मां कालरात्रि की यही अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां कालरात्रि और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा उस महासंग्राम की है जब मां दुर्गा भयंकर असुरों शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी। देवी ने असुरों की विशाल सेना का संहार कर दिया था। अपनी हार को निकट देखकर असुरों ने अपने ब्रह्मास्त्र को युद्ध भूमि में उतारा। यह था महाअसुर रक्तबीज। रक्तबीज केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक जीवित माया थी। उसे परमपिता ब्रह्मा से एक भयंकर वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, उसी क्षण एक और उतना ही शक्तिशाली रक्तबीज दानव प्रकट हो जाएगा। मां दुर्गा के आह्वान पर सभी मातृका शक्तियों ने रक्तबीज पर एक साथ आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से रक्तबीज को छलनी कर दिया, किंतु जैसे ही उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह निकलीं और भूमि को छूने लगीं, वही हुआ जिसका देवताओं को भय था। जहां जहां रक्त गिरा, वहां वहां हजारों, लाखों, करोड़ों नए रक्तबीज दानव प्रकट हो गए। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीज के प्रतिरूपों से खचाखच भर गया। जो भी मारा जाता वह हजारों को जन्म दे देता। देवता यह देखकर भय से कांप उठे। वे समझ गए कि यह एक असंभव युद्ध है। देवी जितना अधिक युद्ध करती, शत्रु की सेना उतनी ही विशाल और अजेय होती जा रही थी। रक्तबीज उन्हें देखकर ठहाके लगा रहा था। देवताओं को भयभीत और युद्ध को विफल होता देखकर मां दुर्गा को महाप्रलयंकारी क्रोध आया। क्रोध की उस अग्नि से उनका सुंदर गौर वर्णीय मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रिकुटी विकरालता से तन गई और उनके ललाट से देवी का सबसे विकराल, सबसे भयंकर और सबसे आदिम स्वरूप प्रकट हुआ। वही स्वरूप मां कालरात्रि कहलाया। मां कालरात्रि का स्वरूप महाप्रलय की रात्रि के घोर अंधकार के समान काला था। उनके केश एक तूफान के समान बिखरे हुए थे। वे अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करती थीं, जो बिजली के समान चमक रही थीं। उनकी 3 आंखें रक्तवर्ण थीं, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनकी सांसों से स्वयं अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उन्होंने अपने हाथों में लोहे का कांटा और वज्र धारण किया हुआ था। वे गर्दभ अर्थात गद्दे पर सवार थीं और उनकी विशाल लपलपाती हुई जिह्वा रक्त पीने के लिए मुख से बाहर लटक रही थी। मां कालरात्रि ने युद्ध भूमि में ऐसा भयंकर अट्टहास किया जिससे 14 भुवन कांप उठे। उन्होंने उस महाअसुर रक्तबीज को ललकारा। उन्होंने अपनी विशाल लपलपाती जिह्वा को पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला लिया। उन्होंने मातृकाओं को आदेश दिया, तुम सब उस पर प्रहार करो, मैं उसका रक्त पान करूंगी। देवियों ने रक्तबीज पर पुनः आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की धार निकली, मां कालरात्रि उस रक्त को अपनी जिह्वा से भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाती। वे तेजी से युद्ध भूमि में घूमने लगी। वे रक्तबीज का रक्त भी पी रही थीं और उस रक्त से जो गिने चुने दानव पैदा होने का प्रयास करते, मां उन्हें तुरंत चबाकर निगल जाती। वह एक अद्भुत और भयंकर दृश्य था। मां रक्त का पान कर रही थीं और असुरों को भोजन की तरह चबा रही थीं। अंत में शरीर का सारा रक्त पिए जाने के कारण वह महाअसुर रक्तबीज रक्तहीन, सूखा और निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। इस प्रकार देवी ने अपने सबसे भयंकर स्वरूप में सबसे असंभव शत्रु का संहार किया। भले ही मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत डरावना है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनकी 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं सदैव वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा में होती हैं। वे दुष्टों के लिए काल हैं, किंतु भक्तों के लिए शुभ करने वाली हैं। इसीलिए उनका एक नाम शुभंकरी भी है। वे अकाल मृत्यु और सभी प्रकार के
भय और अंधकार से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो यह थी महाभयानक मां कालरात्रि की अलौकिक गाथा। यह है नवरात्रि की 9 दिव्य रात्रियों में से 7वें दिन की पावन कथा। लेकिन शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद जब देवी कालरात्रि के कृष्ण वर्ण में ही रह गईं, तब क्या हुआ? कैसे वे अपने उस काले स्वरूप से मुक्त होकर पुनः गौरवर्णी बनी और क्यों वे कहलाएं मां महागौरी? यह हम जानेंगे नवरात्रि की कल की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।